लेकिन सबके पास है ये नहीं है, सबके पास है मानव नेत्र। तो पहले इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पूरी तो मानव नेत्र हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारे लिए आज क्यों जरूरी है देखने के लिए। यानी हम तरह तरह के रंगों को देख सकते हैं, तरह तरह की चीजें फील कर सकते हैं, ताजमहल को देख सकते हैं, बड़े बड़े लोगों को देख सकते हैं। आपको आंखें नहीं होगी तुम देख नहीं पाएंगे। अंधे को पूछना, कभी अंधे को जाके पूछना भाई बाबा जी कैसा लग रहा है, अंधेरा अंधेरा है, बस जिंदगी में अंधेरा अंधेरा। तो कह ही नहीं सकता कि चीज ऐसी है। यानी रंगों का आपात कर सकते हैं, सुंदर सुंदर चीजें देख सकते हैं, चीजों का अनुभव कर सकते हैं। तो आंख हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि नहीं है ना इम्पोर्टेंट कि आंख हमारे लिए इम्पोर्टेंट अंग है। तो ये क्या करता है, किसको ग्रहण करता है, प्रकाश को। बिल्कुल, यानी प्रकाश को ग्रहण करने वाली और एक प्रकार की क्या है ज्ञानेंद्रिय। क्योंकि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, उनमें से एक क्या है दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये 5 ज्ञानेंद्रियों में ये कौन सी ज्ञानेंद्रिय है, हाँ एक ज्ञानेंद्रिय जो हमें रंग बिरंगे संसार को देखने में मदद करती है। इनके बिना हम ऐसी चीजों का अनुभव नहीं कर सकते, तरह तरह के रंग नहीं देख सकते। इसके बाद में ये आँख कहाँ होती है, आँख कौन सी होती है, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है जो यही आँख है, नहीं ये अंदर तक जा रही है, अंदर तक है ना, ये गोल होती है। यानी एक गोलक में स्थित होती है, बोले तो अंदर एक गोलक में स्थित होती है जिसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर, बड़ा थोड़ी 2.3 समझ आए तो सोच लो है ना। सही बात। अब पहले हम आँख बनाएंगे, फिर आँख की संरचना देखेंगे, ठीक है। तो आँख के अंदर सबसे पहले तो लेंस होता है कि नहीं होता, और आपका लेंस की संरचना कैसी होती है, ये आपका लेंस है, उत्तल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस अभी प्रेजेंट है, जो बाहर दिखाई दे रहा है वो बाहर से दिखाई दे रहा है, वो अंदर है ना। उसके बाद में इस उत्तल लेंस को 3 मांसपेशियां इधर और 3 मांसपेशियां इधर ऐसे पकड़ी हुई होती है, जिन्हें बोलते हैं पक्षमापेशी। पक्षमापेशी इंग्लिश में बोलते हैं सिलियरी मसल्स। कौन सी पेशियां बोलते हैं वो, पक्षमापेशी। अब पक्षमापेशी से एक यहाँ से क्या खींचना है, ऐसे गोला खींचना है, ठीक है। इधर से भी देखो बंद करना नहीं करना, पूरा नहीं करना, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पे आएंगे तो इसका एक कवरिंग आएगी, इसको बोलते हैं आइरिस, परितारिका। क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। एक और बनाना है इसी के आगे, वो जो परसेंट इसके ग्लास के रूप में कार्य कर रहा है और बाहर रहता है। ये बाहर इसलिए रहता है क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण है ना, धूल कण अंदर से सीधा आप में जाएंगे तो आंख हमारी क्षतिग्रस्त हो जाएगी, हम देख नहीं सकते। तो एक कोर्निया क्या करता है, एक ग्लास की तरह। इस उदाहरण के लिए फोन ले लो ना, कि फोन की स्क्रीन है तो नॉर्मली गिर जाएगा तो उसको हो जा सकती है, लेकिन ग्लास हटाया जाता है उस पर, तो ग्लास उसको बोर्ड से क्या नुकसान से बचा लेता है। तो अपने आँख का कोर्निया भी यही करता है। तो अब क्या बन जाएगा, कोर्निया। ये कोर्निया भी साइज का होता है, इस कोर्निया से याद आ जाएगा। अरे बनाओगे नहीं बनाओगे, मेरे साथ साथ बनाओगे, बना लोगे वही करेंगे बनेगा, ठीक है। तो ये तो क्या है बोलो, लेंस। और लेंस में कौन सा, उसके बाद में जो आपको एक लगा दिख क्या है, परितारिका। क्या है, परितारिका। इसको बोलते हैं आइरिस, इसका भी इंपॉर्टेंट कार्य है। उसी के बाद में परितारिका ना, उस परितारिका के बीच में छोटा सा बिंदु होता है, स्पॉट बोले तो ये बिंदु, जिसको हम बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, ये पुतली अपनी बाहर दिखाई दे रही है। उदाहरण के लिए सबकी ये जो ब्लैक वाला ऐसा दिख रहा है ना, यही तो है परितारिका, आइरिस। और इसके बीच में छोटा सा बिंदु दिख रहा है, कभी देखा हो तो, छोटा सा बिंदु ना, सबकी आंख में होता है ये होता है पुतली। अभी देख सारे बताऊंगा बाद में, पहले देखो ये पुतली है। उसके बाद में जो बाहर दिखाई दे रही है क्या है, बोलो, कोर्निया। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल। इसके भी है, सबके तो मैं बताऊंगा सबके है, जिसके नहीं रहेगा देख कैसे पाएगा, ये तो देखो तुम। उसके बाद देखो, और ये कौन सी पेशी थी इधर, ये कौन सी पेशी थी, पक्षमापेशी, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं सिलियरी मसल। कौन सी, उसके बाद में देखो
ये वाला ऐसा दिख रहा है ना आपको, ये वाला दिख रहा है, ये वाला। यहाँ पे एक सतह होती है, कोमल सतह है ये। कोमल सतह जानते हो ना, नाजुक है ना, इसे हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। हिंदी में बोले तो दृष्टि पटल। श्वेत पटल माना ये होता है दृष्टि पटल। श्वेत पटल होता है इस कोने के यहाँ पे। ये जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है ना, ये तुम्हारे सबके व्हाइट, ये वाला श्वेत पटल, ठीक है ना, इसको इसके लिए कहते हैं। तो ये रेटिना दृष्टि पटल। उसके बाद में देखो यहीं से क्या दृष्टि पटल है, दृष्टि पटल से जुड़ी हुई होती है तंत्रिकाएं। तंत्रिका तो तुम जानती हो ना, बिल्कुल ऐसे तंत्रिकाएं जुड़ी हुई होती है और ऐसे जा रही होती है ये। अब ये कहाँ जा रही होती है? मस्तिष्क के पास, है ना, मस्तिष्क के पास। तो ये कौन सी है? इनको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका या दिक् तंत्रिका। दे रखा तुम्हारे, दे रखा नहीं दे रखा? ये उसके बाद के अंदर है, इसके अंदर ऐसा लिक्विड सा भरा होता है यहाँ इतनी जगह पे, है ना, उसे क्या बोलते हैं? काचा। और आपको ये आइरिस दिख रहा है यहाँ पे, आइरिस दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आइरिस। और ये क्या है? लेंस है, ये पुतली है ना, इसके बीच में भी पानी भरा होता है, धर्म भरा होता है पानी जैसा, है ना, इसको बोलते हैं नेत्रोड। क्या बोलते हैं? नेत्रोड। तो ये अपनी आंख के पूरे भाग हुए। दोबारा देखो, ये एक मानव की आंख है, इसके अंदर सबसे पहले ये लेंस होता है। लेंस को मसल्स यानी पेशियां पकड़ी होती है, जिन्हें हम पक्षमाप ऐसे कहते हैं। लेंस से थोड़े आगे की तरफ क्या होता है? आइरिस। परितारिका होता है, परितारिका के बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम पुतली कहते हैं, है ना। इसके बाद में क्या, कि जो आंख की सुरक्षा करता है, या आंख का जो टेम्पर ग्लास होता है कॉर्निया होता है। एक प्रकार की झिल्ली कह सकते हैं, झिल्ली होती है ये। झिल्ली तो जानते हो ना, ऐसे बाहर ऐसे कभी लेंस झिल्ली उतारी होगी, प्याज की झिल्ली उतारी है तुमने कभी? क्या अंकल का वो पन्नी से कर दिया, तो झिल्ली बोलते हैं उसको, वो होती है झिल्ली टाइप में होती है ये। उसके बाद में ये पुतली, ये कॉर्निया, पक्षमा पेशी हो गई। और क्या, परितारिका और लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे हम कहते हैं नेत्रोड। और जहाँ पे रेटिना होता है वहाँ पे भी द्रव भरा होता है जिसे हम कहते हैं काचा। और ये तंत्रिका कोशिका है। अब कार्य देखो, सबसे पहले कौन सा आएगा? लेंस। हमें पता है बाहरी अंग कौन से और आंतरिक अंग कौन से? कॉर्निया, पुतली, परितारिका और दृष्टि पटल। वो तो अंदर गया, अंदर है नहीं, व्हाइट को थोड़ी बोलते हैं। किसने बोला? मैंने व्हाइट को तो बोला था सफेद पटल, सफेद पटल कोई होता है ना। अब देखो सबसे पहले क्या, लेंस के बारे में, कि मानव के अंदर या मानव की आंख के अंदर उत्तल लेंस पाया जाता है। ये उत्तल लेंस क्या करता है? वस्तुओं का प्रतिबिंब, वस्तुओं का जो प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? कहाँ बनाता है? बिल्कुल, यानी ये प्रकाश, उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना पर, यानी फोकस दूरी को समायोजित करता है। लेंस यहाँ पे फोकस दूरी को लाकर यहाँ क्या करता है? किरणें आपतित करता है। फिर देखो अगला कौन सा है? कॉर्निया। तो लेंस तो आ गया कि मानव की आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है, या किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना पर बनाता है। कॉर्निया, कॉर्निया एक भारी झिल्ली होती है, ठीक है ना, एक भारी झिल्ली होती है जो हमारी आंख की सुरक्षा करती है, हमारी आंख की सुरक्षा करती है। इसका और कार्य क्या होता है? और नेत्रदान में कौन सा क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है, क्योंकि कभी नहीं मरता है। ये क्या था? अब और कॉर्निया का क्या कार्य हो सकता है? आंख की सुरक्षा होगा, तो यानी टेम्पर ग्लास का कार्य करता है। नेत्रदान में कॉर्निया ही दान किया जाता है। अब यानी जो प्रकाश गिरेगा तो प्रकाश, अब लेंस है इसके अंदर, तो अपवर्तन होगा कि परावर्तन होगा? अपवर्तन होगा। तो ज्यादातर अपवर्तन कहाँ हो जाता है? इस कॉर्निया पर ही हो जाता है, यानी अपवर्तन की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ हो जाती है? कॉर्निया के पास ही। कॉर्निया भी देखोगे ना, निकाल तो एक तरह से लेंस की तरह ही होता है वो भी, इसलिए ज्यादातर अपवर्तन कॉर्निया पे हो जाता है। अब कॉर्निया के बाद में अपना प्रकाश गिरेगा इस काले काले वाले हिस्से पे, क्या काले वाले हिस्से पे गिरेगा, जिसे कहते हैं परितारिका। तुम्हारे याद बनाओगे अलग से? कोशिश करता हूँ बनाने के लिए, बन जाती है पता नहीं बनेगी। ठीक है, देखो बनाना। चलो मैं तुम्हें बनाएगा मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से देख लो। अरे घूम गई तुम, देखो तुम्हें घूमा क्या? सबकी तुम्हारी आंख है, तो घुमा के क्या करना? सर यहाँ पे श्वेत
तुम तो समझना नहीं तुम्हारे। देखो वापस दोबारा क्लिक कराऊं, ये वाला हिस्सा है परितारिका, इसको आयरिस कह रहे हैं, है ना। और ये बीच वाला पुतली है। और जो आप ये सफेद सफेद देख रहे हो ना, यही तुम्हारा क्या जो व्हाइट है ना, यहाँ पे तुम्हारा वाइट वाइट दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखो आप तो कोई नहीं सफेद बनाओ ना इसको, काला करो। काला है नहीं है तो चो काय का काला है। तो ना तो काला हो जाएगा। ठीक है तो अगला कौन सा गया, परितारिका। ये परितारिका क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी प्रकाश कितनी मात्रा में आता है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, और ये पुतली को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि पुतली किसके अंदर है, परितारिका के अंदर ही है, तो पुतली को भी कंट्रोल कौन करता है, परितारिका करता है। ये परितारिका 3 रंग की हो सकती है, नीले, काले और भूरे रंग। इसलिए बहुत बार ना बहुत से कि भूरे रंग का भी होता है, काला नहीं होता है ना, बहुत सौ का नीले रंग का भी होता है, बाई चांस होता है, लेकिन वो है ना, और किस चीज ज्यादा करके काला होता है। तो ये परितारिका 3 प्रकार की हो सकती है, काला, नीला और भूरा, 3 प्रकार की हो सकती है। हाँ, नीले की बाई चांस बनते हैं, वैसा होता नहीं है ना। तो परितारिका क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। उसके बाद के अंदर पुतली को कंट्रोल करता है, और एक तीनों रंगों का हो सकता है। परितारिका का और कार्य क्या, अब और कार्य आगे बताएंगे। उसके बाद में अगला कौन सा है, पुतली। ये पुतली क्या करता है, प्रकाश को अंदर जाने का रास्ता प्रदान करता है। प्रकाश तुम्हारा जा रहा है ना, बिल्कुल मेरे अंदर से वो इसी में से जा रहा है, जैसे गिरेगा इस पुतली में, देखो कितना छोटी है पुतली, छोटा सा स्पॉट है ओनली ब्लैक के बीच में, छोटा सा इसके अंदर से जा रहा है क्या, प्रकाश। तो ये भी क्या करेगा, ये भी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करके अंदर भेजता है। यानी ज्यादा प्रकाश आएगा तो हमारे ये लेंस खराब हो जाएगा, हो सकता है, या फिर रेटिना भी बने नहीं पड़ती है, इसलिए कम प्रकाश को कंट्रोल करके कहाँ भेजता है, आगे की ओर। अब प्रकाश पुतली से जाते ही कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट में नहीं गिरेगा। देखो अब तुम ये चीज जानते हो कि कभी भी जब प्रकाश दरों में जाता तो स्पीड, प्रकाश की स्पीड कम हो जाती है, बाहर तो आती है ना, अंदर जाते दरों मिल गया कौन सा, नेक्स्ट को पानी की तरह मान सकते हैं उसको, तो यहाँ जाते स्पीड कम है, अब लेंस पे आराम से गिरेगा। वो कहाँ गिरेगा, उत्तल लेंस पे। तो समझ लो, मान लो यहाँ से कितने गिर रही है ना, अब ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। क्या करते हैं, किरणों को एक जगह, और कहाँ बनाएगा बताओ, अब रेटिना तो छोटा बन गया, बनाई रेटिना में बनाएगा, तो ये तंत्रिका कोशिका गया, ये नीचे बनाते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये प्रकाश भी इकट्ठा करेगा, रेटिना पर करेगा यहाँ, यानी नेत्रों से गुजर कर उत्तल लेंस पे गिरेगी प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें जैसे ही उत्तल लेंस पे गिरी, उत्तल लेंस को क्या कर देगा, रेटिना पर एकत्रित अभिसरित कर देगा। बस इतना ही काम है लेंस का। अब रेटिना पर अगला कार्य किसका है, रेटिना का। यार रेटिना में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। फिर हमें चीजें उल्टे दिखाई क्यों नहीं देती, ये काम करता है हमारा मस्तिष्क, समझने में। रेटिना का कुछ काम नहीं है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी रेटिना को आप ऐसे मानो कोई कैमरा होता है ना, कैमरा पहले चलता था, उसमें जो रील चलती थी, रील देखा कब निकलती हुई, इस टाइम तो नहीं देखेगी, अब इस टाइम तो नहीं होती, लेकिन ऐसे मान लो जैसे अपना फोन, मेरा फोन का कैमरा है, ये मेरे फोटो खींचेगा, मेरे फोटो इसमें सेव होते एल्बम में जाके होती है ना, तो एल्बम में जो बन रहा है ना एल्बम, वो ये है रेटिना, यानी प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ तुम्हारी जैसे उदाहरण के लिए मान लो मैंने इस कुर्सी को देख लिया, प्रकाश इस पे गिरा, मेरी आंखों में गया, अब मेरे रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन चुका है, कुर्सी का क्या बन चुका है, कुर्सी का प्रतिबिंब उल्टा बना है, लेकिन वो कैसा बना है, उल्टा। अब जैसे ही रेटिना पर प्रकाश गिरेगा, यानी इसको पता चल गया कि प्रतिबिंब बनने वाला है, तो इसके अंदर क्या होती है, प्रकाश को ग्रहण करने वाली सुग्राही कोशिकाएं होती है, प्रकाश को ग्रहण करने वाली कोशिकाएं होती है, एक्टिव हो जाती है। जैसे प्रकाश पड़ते ही क्या हो जाएगी, इसमें से एक्टिव हो जाएगी और बनाएगी विद्युत सिग्नल, विद्युत संकेत बनाएगी। जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल बनते हैं ना, वैसे सिग्नल बनेंगे, वो सिग्नल बन के अब कहाँ जाएंगे, तंत्रिकाओं में। तुम्हें पता है सिग्नल कहाँ जाते हैं, तंत्रिकाओं में। वो सिग्नल तंत्रिकाओं में जाएंगे, तंत्रिका एक जुड़ी हुई है, जैसे अब मैंने मेरे रेटिना पर प्रतिबिंब किसका बना, कुर्सी का बना, प्रतिबिंब बन गया, विद्युत सिग्नल बन गए, वो तंत्रिका कोशिका के माध्यम से मस्तिष्क के पास आएंगे, मस्तिष्क देखेगा इसका चित्र है, कुर्सी का उल्टा नहीं, सीधा करो, मस्तिष्क करेगा ऐसा काम, ये कुछ नहीं करेगा, मस्तिष्क क्या करेगा, सीधा करो। अब नॉर्मली बात मैं कुर्सी क्यों समझ रहा हूँ,
क्योंकि मैं बचपन से उसे देखते हुए आया हूँ उसको। अब मेरी मेमोरी हो क्या हो गई, सेव हो गई। मस्तिष्क को ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क ने पहले से क्या कर रखा है, सेव। और सेव कहाँ होता है, कहाँ होता है सेव, कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क में। पर मस्तिष्क में। अगर मस्तिष्क में होता है, अगर मस्तिष्क में, पर मस्तिष्क में पता ही नहीं था, लेकिन अगर मस्तिष्क सोचने समझने का कार्य अगर मस्तिष्क तो करता है, तो वहाँ सेव है तुम्हारे। यानी बचपन से नहीं देख, अभी मैं अचानक से कोई एक, जैसे मान लो मैं फर्स्ट टाइम किसी व्यक्ति से मिलूं, फर्स्ट टाइम मिलूं और बहुत दिनों बाद मिलूं, 6 महीने 1 साल बाद में, तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि यार देखा देखा लग रहा है, क्योंकि मस्तिष्क ने उसकी इमेज कम ही बनाई है। नहीं सेव तो किया है लेकिन कम किया है। आप ही चीज हो जाए, कभी कभी हम फोन फोटो बीच में गए, पता नहीं कितने साल पुराने जाती है, एकदम से देखते हैं अरे तो मस्तिष्क भी यही काम करेगा, भाई मैंने तुम्हें देखा था फर्स्ट टाइम, लेकिन मैंने सेव नहीं किया उसको, दूसरी बार देखो सेव। अब मैं इसको कुर्सी हमेशा क्यों कहूँगा, क्योंकि मैंने बचपन से देखा, इमेज यहाँ बनी हुई थी उसकी, पर हमेशा यहाँ बनेगी तो मस्तिष्क को पता है क्या है, कुर्सी तो है। मस्तिष्क भी बार बार बोलेगा कुर्सी तो है, कुर्सी तो है। लेकिन फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को देखते हैं तो मस्तिष्क थोड़ा काम वर्क करता है और अपने को थोड़ा जैसे दिमाग करते भी सही हम देखा देखा लगा तो नहीं, को लगा था मस्तिष्क पे आता है अरे देखा देखा तो लग रहा है, कहाँ देखा ऐसा सोचते हैं ना, अभी मस्तिष्क काम कर रहा है वो। तो दोबारा देखो क्या, इधर देखो कि सबसे पहले कॉर्निया, ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है जो आँख की सुरक्षा करती है। प्रकाश का पवर्तन कहाँ होता है, कॉर्निया पर ही हो जाता है। उसके बाद में कॉर्निया के बाद में परितारिका, ये 3 रंग की हो सकती है, नीले, भूरे और काले रंग की होती है। ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और पुतली को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद में प्रकाश पुतली के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है। पुतली का भी कार्य है क्या, बिल्कुल, पुतली भी कुछ मात्रा को, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती होगी, पर ज्यादा मात्रा का प्रकाश नहीं जाए, अन्यथा लेंस खराब हो जाएगा, उसको देख नहीं पाएगा, तो पुतली भी कम को जाने देती है। अब पुतली से कहाँ जाएगा, नेत्रोद में, नेत्रोद के बाद में लेंस पर, और लेंस पर गिरते हुए क्या करेगा, किरणों को एक जगह इकट्ठा करेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, रेटिना, और रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब जैसे ही प्रकाश रेटिना पर गिरा, यानी उसको पता चला कि प्रकाश गिर रहा है, यानी हम गिर रही है प्रकाश की किरणें, तो इसमें से क्या कोशिकाएं क्या हो जाएगी, प्रकाश सूर्य कोशिकाएं क्या हो जाएगी, एक्टिव, क्या उत्पन्न करेगी, सिग्नल या विद्युत संकेत उत्पन्न करेगी। वो विद्युत संकेत तंत्रिका कोशिका में जाएंगे, अपने पता है तंत्रिका कोशिका कितनी जल्दी काम करती है, फट से काम करेगी और काम बता देगी, मस्तिष्क देखेगा। अच्छा कुर्सी का है, बुक का सीधा करो, तो बताओ इसको याद करिए क्या ये बुक है, ये कौन है, अर्जुन है, ये कौन है, प्रिया है। ब्रेन ठहरा है ऐसा, आँख का कुछ नहीं, आँख की बेचारी पट्टी में फिल्म बना दी यहाँ पे, कहने का मतलब फिल्म काम हो गई, रेटिना पर अब आराम से देखता रहो, मस्तिष्क देखता रहेगा, है ना। फिर तो है ना, जब ये इकट्ठा करेगा तो फिर प्रकाश, तो फिर एक ही जगह बनेगा ना रेटिना पर, तो एक रेटिना यहाँ तक है ये, पर बनेगा तो जैसे एक ही जगह पर, हाँ हमेशा ही एक ही जगह पर बनेगा उसको। नहीं ऐसा थोड़ी होगा, बढ़ने की दूर तक तो कहाँ भी बन सकता है, पर प्रकाश किधर से आ रहा है, कितनी बार आगे उदाहरण के बाद इतने हमें उधर का नहीं पता है, नहीं पता ना, तो प्रकाश अभी इधर से गिर रहा है, तो हो सकता है इस साइड पर, अभी मैं उस तरफ देखूंगा मेरे को उधर का दिखाई देगा। भाई अपन 180 डिग्री दे सकते हैं, 360 नहीं दे सकते, उल्लू नहीं बनना पड़ेगा, है ना, क्या उल्लू नहीं बनना है, हाँ उल्लू 360 डिग्री घुमाता नहीं है क्या, नहीं देगा उल्लू, इसको ये नहीं पता, बताओ कि उल्लू 360 डिग्री देखता है, और अपन कितना देखते हैं, 180 डिग्री, 180 देख सकते हैं, 360 तो पूरा हो जाता टोटली, तो 180 का देख रहा हूँ मैं पर्चे ये इसका साइंस का मैं क्या बताऊँ, तो वो थ्योरी वाली, ये गलत कारण हो जाता है, मम्मी पापा से डीएनए उसका जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो जाती है, ये कोई कारण होता नहीं है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम, हाँ जेनेटिक्स हो जाती है, जैसे कि आपको कारण है ना, तो ये जेनेटिक से माता पिता के डीएनए पे या बोले तो क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अब देखो, अब दोबारा बता दूं मैं, परितारिका एक और कार्य है, ये परितारिका है ना, ये परितारिका क्या करती है, ये पुतली को कंट्रोल करती है। अब उदाहरण के लिए मान लो मैं अचानक से बाहर जाता हूँ, या सूर्य की तरफ देखता हूँ, तो अपन आँख मीच लेते हैं ना, मीच लेते हैं, या फिर ज्यादा प्रकाश होता है एकदम लाइट दे जाती है तो आँख लोग कर देते हैं, ऐसा हम नहीं करते, ऐसा मस्तिष्क संकेत देता है, और कौन किसको कंट्रोल कर रहा था, वो परितारिका को, परितारिका ऐसी हो जाती है, अपने जो काला है ना, क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ऐसा क्यों करता है वो, ताकि पुतली में कम प्रकाश जाए, ज्यादा प्रकाश जाएगा तो लेंस क्षतिग्रस्त हो जाएगा, हम देख नहीं पाएंगे। तो देखो कितना दिमाग भगवान ने कैसे बनाया है कि परितारिका क्या हो जाएगी, ज्यादा प्रकाश में
सिकुड़ जाएगी, इसलिए पुतली में कम प्रवेश करता है प्रकाश। और जब कम प्रकाश आ रहा हो तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम मंदिर को चीज देते थोड़ा ऐसे करके देते हैं, देखते हैं ना, हम ऐसा नहीं कर रहे। परितारिका बड़ी हो रही है, परितारिका तो परितारिका की क्षमता ये होती है कि सिकुड़ भी सकती है और बड़ी भी हो सकती है। जब प्रकाश अधिक होता है तो ये सिकुड़ जाती है, और जब प्रकाश कम होता है तो बड़ी हो जाती है। इसीलिए जब अचानक से कोई मान लो सूर्य की धूप में 2 घंटे बैठे हुए हैं और अचानक से कहाँ आते हैं अंदर, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। बाहर प्रकाश ज्यादा था तो परितारिका सिकुड़ गई थी, और तो पुतली भी छोटी हो गई थी। और जब हम अंदर आ गए तो परितारिका धीरे धीरे खुलती है, परितारिका धीरे धीरे खुलती है और पुतली भी थोड़ी बड़ी होने लगती है। तो माँ की थोड़ी देर ऐसे करते फिर मम्मी मुझे दिखाई दे रहा है, वरना 1 मिनट तक है या 20-30 सेकंड तक तो कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा ही अंधेरा काला काला हो जाता पूरा। तो ये कारण है मैंने इसका क्या वो कौन करती है, परितारिका। अब इसका एक उदाहरण और बताता हूँ तुम्हें मैं। मुर्गा है ना, उस मुर्गी की जो परितारिका होती है वो दिन के अंदर तो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। रात के अंदर परितारिका काम नहीं करती उसकी, क्योंकि उसकी परितारिका छोटी होती है। कभी देखना आप मुर्गे को, उसकी परितारिका छोटी होती है, वो दिन में तो देख लेता है, यानी दिन में तो उसकी परितारिका क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है ना। जैसे रात को तो अब वो देख नहीं पता रात को, अब जैसे ही 4 बजते हैं तो प्रकाश होने लगता है, और प्रकाश होएगा तो उसकी परितारिका खुलने लगती है, और खुलती हो ना तो खुशी के मारे फिर क्या करता है वो, यानी मेरे को सब दिखाई दे रहा है, रोशन बन जाता है कि मेरे को सब दिखाई दे रहा है, अब तुम भी उठ जाओ। तो यानी वो ऐसा पसंद है ना कि मुर्गा 4 बजे के बोलता है, वो इसलिए बोलता है क्योंकि रात भर उसे कुछ दिखाई नहीं फिर बाद में देखो कहने वाला जैसे सुबह प्रकाश फैलने लगेगा तो उसकी परितारिका खुलने लगती है। कहने से मानो रात को उसकी परितारिका सिकुड़ जाती है, छोटी तो पहले ही हो और सिकुड़ जाती है, और जैसे तो प्रकाश को चलाता है तो खुलने लगती है, और खुलती है तो पुतली भी खुलती है, तो फिर उसे सब दिखाई नहीं होता। फिर वो बेचारा कुछ तुम्हारी तरह तो बोल नहीं सकता कि मेरे को सब दिखाई दे रहा है, बस वो अपनी आवाज बोल देता है। फिर क्या बोलते हैं, मुर्गा बोल के उसको मैंने गाड़ी जाएगी। तो मुख्य कार्य किसका होता है, परितारिका का होता है। इसको मतलब छोटा वो करने में, पुतली को कंट्रोल करने में, पुतली को छोटा और बड़ा। तो कैसे याद रखोगे, दोबारा देखो आँख को, देखो अपनी आँख को देखो कि हमारी आँख में जो एक काला वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक क्या होता है, ग्लास होता है, एक लेंस होता है। पूरे सफेद पे नहीं है, ब्लैक पे ही है ना। कहीं तुम तो पूरे सफेद पे कोरिया पड़ा है, नहीं इस ब्लैक पे ये कि हमारे जो बाहर काला भाग दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी हुई होती है या एक ग्लास चढ़ा हुआ है, जिसे हमें कोर्निया कहते हैं। प्रकाश का उपवर्तन यही होता है, और नेत्रदान किसी का दान किया जाता है। उसके बाद में कोर्निया से आगे ये काला वाला भाग इसे कहते हैं आइरिस या परितारिका कहते हैं। ये काले, नीले और भूरे रंग की हो सकती है। ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और पुतली को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद में प्रकाश पुतली के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है छोटे से छेद में से, तो क्या करेगा, उत्तल लेंस पर। अब पुतली का कार्य क्या होता है, ये भी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कम मात्रा का प्रकाश ज्यादा जाएगा तो लेंस क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो अब कहा जाएगा नेत्रों की स्पीड कम हो जाएगी, फिर उत्तल लेंस पे जाएगा। उत्तल लेंस पे गिरते ही उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को रेटिना पर अभिसरित कर देता है, जहाँ रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है। यानी जिस भी वस्तु का हम देख रहे हैं, यानी ये वस्तु भी प्रकाश को परावर्तित कर रही है, तुम भी परावर्तित कर रहे हो, मैं भी परावर्तित कर रहा हूँ, बिना परावर्तित कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये बोर्ड में कालाई को दिखाई दे रहा है क्योंकि ये ओनली काले रंग को ही परावर्तित कर रहा है, बाकी रंग एब्जॉर्ब कर लिया है। कोई भी वस्तु रंगीन को दिखाई देती है, इसका मेन कारण ये था क्योंकि काला रंग कभी भी प्रकाश में से और रंगों को परावर्तित नहीं करता, ओनली काले रंग को, इसलिए काला दिखाई देता है। मेन कारण है इसका। यानी प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विबग्योर है ना, उनमें से काला भी होता है एक, उस काले रंग विबग्योर 7 रंग होते हैं ना, 7 रंगों में से किसी रंग को परावर्तित नहीं करता। सॉरी थोड़ा सा हो गया, 7 रंगों में से ये कोई से रंग को परावर्तित नहीं करता, इसलिए काला ही दिखाई देगा। बोलता है कि वस्तु ये से जो काला रंग का होता है, काला रंग क्यों दिखाता है, तो किसी प्रकार के रंग को परावर्तित नहीं करता। हम गोरे को दिखाई दे रहे हैं, यानी कोई भी चीज रंगीन लाल नीली ये क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि वो चीजें उन रंगों को परावर्तित करती है। 7 रंगों में से किसी एक रंग को परावर्तित करती है। और काला रंग जो काले रंग की वस्तु होती है, वो वस्तु होती है वो किसी प्रकार के रंग को परावर्तित नहीं करती, ये सारे रंगों को ऑब्जर्व कर लेती है अपने अंदर। लाल कोई करेगी, सारे रंग कहाँ कर रही है, काला रंग किसी रंग को परावर्तित नहीं करता,
और सब करते हैं क्या? नहीं, किसी को नहीं करते, इसलिए काला दिखाई दे रहा है वो। यानी प्रकाश में 7 रंग होते हैं कि 7 रंगों में से किसी भी चीज को वो परावर्तित नहीं कर रहा है, नहीं करवा रहा है, तो फिर काला ही दिखाई देगा। इसलिए वेस्ट इंडीज के लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि सारे रंगों को क्या कर रहे हैं, हाँ, परावर्तित कर दिए, एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, बस सारे रंग ऐसे हो सकते हैं। हाँ, ये तो हमने अपनी ज्योग्राफी पूछना क्यों काले होते हैं। तो ये हो गया। तो कहाँ चला गया? पुतली के माध्यम से लेंस पे गिरते ही ये प्रकाश की किरणों को रेटिना पर एकत्रित या विचलित कर देता है, जहाँ रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा बनता है। प्रकाश रेटिना पर गिरते ही रेटिना की सुग्राही कोशिकाएं एक्टिव हो जाती है और विद्युत संकेत उत्पन्न करती है। और विद्युत संकेत तंत्रिका कोशिका के माध्यम से कहाँ संकेत पहुंचाते हैं? मस्तिष्क में, और मस्तिष्क उसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है, हमें बताता है कि वस्तु कैसी है। कॉमन से ही ना, बस इतना समझना था उसको। बोल सकते हो आपके बारे में? बोल सकते हो? सबसे पहले कॉर्निया का बारे बोलो। उसके बाद में कॉर्निया के बाद में परितारिका, ये नीले, काले और भूरे रंग की हो सकती है। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और पुतली को भी नियंत्रित करता है। प्रकाश पुतली के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है, पुतली भी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और प्रकाश नेत्रों से होकर लेंस पर गिरता है, लेंस पर गिरते ही यह प्रकाश की किरणों को रेटिना पर इकट्ठा कर देता है या विसरित कर देता है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वास्तविक और कि रेटिना पर प्रकाश पड़ते ही सुग्राही कोशिकाएं एक्टिव हो जाती है और क्या उत्पन्न करती है? वह विद्युत संकेत तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क के पास भेज दिए जाते हैं। अब मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को सीधा प्रतीत करवाता है ना। यही है, ये अपनी यहाँ पे इतनी शाख जो कितने सिस्टम है। और भगवान ने ना सोच समझ के बनाया है कि ज्यादा प्रकाश आए तो परितारिका कब से उड़ जाएगी, परितारिका कब खुलेगी। आइरिस का कितना इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद में पुतली कितनी छोटी सी है और पुतली का भी बना रखा है कि पुतली में प्रकाश इतना ही जाना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ज्यादा जाएगा तो लेंस खराब हो जाएगा और जाएगा तो फिर पानी मिलेगा उसको, वहाँ स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि बोला प्रकाश की स्पीड ज्यादा ही है, बाहर तो ज्यादा रहेगा हमें। तो जैसे अंदर जाएगा तो वहाँ स्पीड कम होनी चाहिए, अन्यथा तो फिर 40 स्पीड से तो तोड़ देगा वो लेंस को। तो लेंस पे गिरते फिर लेंस हमेशा ये काम करेगा, बस इकट्ठा फिर लोगों इसीलिए, क्योंकि बार बार में तो सफेद वाली रोशनी को अपने फोन के आगे रखोगे तो बार बार प्रकाश यहाँ जाएगी गिरने तो वही फिर बाद में फिर लेंस थोड़ा कम काम होने लग जाता है। मेन कारण तो यही है कि पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, फोन देखना उनका लेंस धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। क्योंकि लेंस कितना काम करेगा तुम भी तो लिमिट सोचो। किसी भी चीज़ का कोई लेंस होता है, जैसे मान लो अपने चश्मा का लेंस वो भी खराब होता है मिट्टी वगैरह के अंदर, ये चीज़ों के अंदर। तो ये तो बेचारा लेंस कि बार बार में तुम प्रकाश दे रहे हो, बार बार में प्रकाश दे रहे हो, मेरे को भी तो थोड़ा रिलैक्स रहने दो। इसलिए रात में सोते ना तो रिलैक्स करता है मेरी, है ना, रात में रिलैक्स करता है मेरी। लेकिन खराब बैठ नहीं समझोगे, है ना। क्या वो बाई चांस का होता है, ऐसा कोई कारण नहीं होता है, बाई चांस का होता है, हर किसी का नहीं होता। इसका तो एंड टाइम रहता है। वो है देखो, अब एक तरह की बीमारी हो सकती है, डॉक्टर को दिखाओ कि बार बार मेरी लाल हो रही है ना, तो डॉक्टर की बीमारी हो सकती है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको दिखाओ आप। हाँ तो डॉक्टर को दिखाओ, ऐसा नहीं कर सकते हम कि। अब उसके बाद में अब आप सभी ने देख तो लिया, अब आंख में जो आंसू आते हैं वो कहाँ से आते हैं? ये नेत्र आपने कहा था ना उनको निकल, किसने बोला कि इसमें से निकल के आता हूँ? मैंने बोला इधर से निकल के आता हूँ, इधर से ऐसे ऊपर से ऐसे निकल के आते हैं। मैंने क्या नहीं सर, कोशिका आंसू की ग्रंथि होती है, आंसू ग्रंथि बोलते हैं उसको। सर जब पीछे में पानी जाता है तो एक होती है देखो, एक कंट्रोल कर रहती है, उसका नाम होता है लेक्रोइमल। लेक्रोइमल ग्रंथि होती है, लेक्रोइमल ग्रंथि होती है जो क्या करती है? आंसू निकालती है। अब रियल बात ऐसे है कि रियल ऐसा निकाला है साइंटिस्ट ने या खोजा है कि आंसू भी तरह तरह के होते हैं। बिल्कुल हंसी के टाइम आने वाले दूसरे आंसू होते हैं, उनका टेस्ट करके देखा उन्होंने। फीलिंग्स के समय हंसना, गाना, रोना, है ना, या सैड होते हैं तब वो आंसू थोड़े अलग होते हैं रियल। और हम किसी के दुख में रोते हैं
और ना तू वो आंसू वाला बोलती है। टेस्ट करके तुम्हें बताया तो वही हो गया हाँ ना। वो नहीं है, उनकी टेस्टिंग करके देखी है कि हाँ फीलिंग के आंसू अलग होते हैं और खुशी के आंसू अलग होते हैं और दुख के आंसू अलग होते हैं। फीलिंग्स में भी तो आ गया। आंसू के अंदर ही तुम्हें पता नहीं कि दरबरा आता है ना, इसमें दरबरा आता है, इधर दरबरा आता है, यहीं से निकल जाते हैं। वो ग्रंथि कंट्रोल करके रहती है उनको। कोई रोए जाइए खाली हो जाए फिर कहाँ से कैसे खा जाए? तू पानी पीता ही नहीं है क्या? पानी पीता ही नहीं है क्या? पानी पीने छोड़ दे तू कितना रोए नहीं का? तो सर फिर पानी की गिलास इसके नहीं निकलते नहीं, जाना। नहीं। अरे तो हमें एक दिन भी पानी बिना नहीं रह सकते ना, तो पर शरीर की सभी मुंह पानी की जरूरत होती है, थोड़ा बहुत पानी अच्छा सर ने कहा था पर पानी से आता है। तो पानी भी आ जाता है। पानी पानी देखिए खा जाता है। एक का द्रव तो इसलिए तो नाम उसका द्रव है, पानी का होता है वो, लेकिन सेम पानी नहीं होता तो पानी समझ लो उसको। सर पानी का कभी आ चुका सवा चलना हाँ यानी वो रियल में क्या पानी नहीं है। हाँ बिल्कुल, अरे मैंने भी किया है बिल्कुल कैसा होता है नमक जैसा होता है ना, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब अंदर से ऐसा ही होता है वो पहले से, सरावन पे तो मीठा है है ना क्या? तो पानी पीता भी मीठा ही है, और फिर तू ऐसे मैं बोलूंगा ना भी ऐसा नहीं बोलूंगा भी यानी शरीर के अंदर डाइजेशन भी तो है, पाचन भी तो है, शरीर की कोशिकाओं ने भी काम किया है, वो कोशिकाएं कुछ अवशेष नहीं छोड़ देगा। यानी तुमने उत्सर्जन पढ़ लिया, उसके बाद भी कह रहे हो कि पानी ऐसे क्यों नहीं रहता मीठा ही? अरे पानी पिया है तो बर्फ तो करेगा ना शरीर में जाके कुछ ना कुछ कहीं पे, तो शरीर की कोशिकाओं में काम कर रहा है वो। तो दोबारा देखो, अभी ना देखे बोलना है, आगे बंद कर लो, है ना? अगर आगे बंद नहीं किया तो नहीं देखा। हाँ सबसे पहले बारी बात बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहले कौन आएगा? ये एक झिल्ली होती है जो आंखों की सुरक्षा करती है। नेत्रदान में कौन दान किया जाता है? कोर्निया के बाद में, या कोर्निया पे एक लाइन और बोलनी है, तो प्रकाश का फोटन कहाँ होता है? अब कहाँ जाएगा? परिधान, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये प्रकाश को नियंत्रित करता है, या नीले भूरे और काले रंग की हो सकती है। उसके बाद के अंदर ये पुतली को भी नियंत्रित करता है। आगे प्रकाश कहाँ जाएगा? पुतली के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है। पुतली भी प्रकाश की मात्रा को प्रकाश नेत्रों से होकर कहाँ गिरेगा? लेंसेज प्रकाश किरणों को कहाँ इकट्ठा करेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। वास्तविक और रेटिना पर प्रकाश पड़ते ही सुग्राही कोशिकाएं क्या हो जाती है और क्या उत्पन्न करती है? विद्युत संकेत उत्पन्न करती है, और विद्युत संकेत तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से कहाँ भेज दिए जाते हैं? मस्तिष्क उसको क्या करेगा? प्रतिबिंब करवाएगा। उसके बाद मैंने आपको परिचारिका एक और बताया था कि परिचारक का अधिक प्रकाश होने पर सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश होने पर बड़ी हो जाती है। इसी कारण जब हम क्या ज्यादा प्रकाश से कम प्रकाश में आते हैं तो हमें कुछ देर तक दिखाई नहीं देता। अब कारण पता चल गया। गोबर होता है, जैसे हम सर्दी में बैठने लग जाएंगे, सर्दियों में धूप में बैठने लग जाएंगे तो ऐसे अचानक से आगे ना कुछ ही नहीं दिख रहा, कुछ है ना, मतलब लगभग 10-20 सेकंड तक ऐसा ही होता है कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब तुम ऐसा निकल लग जाना कि मुर्गे की तरह क्योंकि अपनी आयरिस क्या है? थोड़ी बड़ी है और उनकी आयरिस क्या होती है? छोटी। तो दिन में तो उनकी आयरिस एकदम अच्छे से कम करती है, लेकिन रात को आयरिस क्या हो जाती है? बिल्कुल सिकुड़ जाती है। इतना तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना, अंडा हो के घूमेगा फिर वो दूसरे घर पहुंच जाए, लेकिन तो दिखता है उनको। लेकिन सुबह जैसे ज्यादा प्रकाश होगा ज्यादा दिखने लगता है। लेकिन अपनी आंखों को अपना जो उत्तर लेंस है ना, थोड़ा ज्यादा मेगापिक्सल का मेगापिक्सल जानते हो ना तुम? ना एमपी, जैसे कि बोलते बहुत बारे में कि मेरे फोन का कैमरा 20 MP का है, 40 MP का है, 15 MP का है, तो बोलते हैं मेगापिक्सल, यानी क्लियरिटी कितनी दिखा रहा है वो क्लियरिटी। तो अपनी आंख से क्लियरिटी दिखाने वाला लेंस आ सकता, वो आ सकता है क्या? बोले तो कैमरा आ सकता है क्या? अपनी आंख की सबसे बड़ी मेगापिक्सल है ना, इससे बढ़िया इमेज कोई बना भी नहीं सकता। हाँ कितनी सुंदर सुंदर चीजों को देख लेता है, ताजमहल की बना लेता है। हाँ तुम्हारी बना ले, कितने सुंदर सुंदर लोगों की बच्चों की, है ना? देखो सबकी फोटो है मेरे पास में, तो इससे बढ़िया लेंस वो कैमरा आ सकता है क्या? आ ही नहीं सकता। अब आप कंपेयर करो, कभी कैमरा देखा है क्या आपने? मतलब नहीं देखा होगा। कैमरे के अंदर एक लेंस होता है, लेंस आगे जाते हैं तो उसका डायफ्राम बोलते हैं उसको, लेंस के आगे जाते हैं। तो लेंस का काम तो कौन कर रहा है? कैमरे में लेंस है, कैमरे में लेंस है, तो अपने यहाँ लेंस कौन सा है?
उत्तल लेंस। और कैमरे पे लेंस में आगे डायफ्राम आता है, उस डायफ्राम का कार्य कर रहा है कौन? इस परिधारी का, क्योंकि ये उसको पुतली को कंट्रोल कर रहा है ना, ये है ना। उसके बाद में जो ये कौन सा रेटिना, ये कैमरे की फिल्म या रील की तरह कार्य करता है। यानी कैमरे में रील चलती है, आजकल तो चिप आने लगी, तो चिप में सेव हो जाता है। पहले रील चलती थी, फोटो खींचते रील निकल के आती थी, फिर फोटो खींचते रील निकल के आती थी, फिर फोटो खींचते रील निकल के आती थी, रील को डाला जाता था। क्या? हाँ वैसे बिल्कुल